हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले हम करते हैं लॉक को ऑन। उसके बाद हम सब लाइट्स ऑन करते हैं, सैलून की छोटी बड़ी सब लाइट्स। उसके बाद मैं यहाँ पे रखती हूँ अपनी वाटर बॉटल और बैग रखकर हम लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद कि हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए। एक लाइट रह गई थी, उसको भी मैं दोबारा से ऑन करती हूँ। सभी लाइट्स ऑन करने के बाद मैं उठाने लग जाती हूँ मैट को डस्ट ऑफ करके मैं रखने लग जाती हूँ बाहर। और उसके बाद हम स्टार्ट कर देती हैं झाड़ू और अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने सैलून में खुद ही झाड़ू पोछा प्रॉपर क्लीनिंग खुद ही करती हूँ। जब भी हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा तो पहले मालिक बनने से पहले हमें नौकर बनना पड़ेगा। हमें खुद अपनी चीज़ों की जितनी वैल्यू होती है उतनी कोई नहीं करेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों में कभी नहीं शर्माना चाहिए कि नहीं, मैं अपना काम ऐसा क्लीनिंग क्यों करूं। तो हम सबसे पहले इन चीज़ों की वैल्यू करना सीखेंगे तो ही हम लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो अच्छे से पोछा लगाने के बाद मैं ले आती हूँ पोछा। मैं डेली पोछा लगाती हूँ, अच्छे से फ्लोर को क्लीन करती हूँ और इसमें मैं डेली फ़र्नाइल के साथ ही पोछा लगाती हूँ ताकि जर्म्स वगैरह जितने भी हो वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से पोछा लगाने लग जाती हूँ मैं यहाँ। मुझे अक्सर काफ़ी बार किसी ने बोला है कि तुम क्लीनिंग करने के लिए किसी को रख लो। तो हम किसी को क्लीनिंग करने के लिए रखेंगे, लेकिन जो हम खुद अपने हाथों से अपनी चीज़ों को कर पाएंगे उसी एहसास के साथ कोई दूसरा कभी नहीं कर पाएगा। और है भी कितना सा एक छोटा सा सैलून है, इसको मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है। इसलिए मैं अपने सारे काम खुद अपने हाथों से करती हूँ और इसमें मुझे कोई भी शर्म नहीं आती। मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने कुछ तो किया, कोई शुरुआत तो की अपनी लाइफ में कुछ करने की। और हम एकदम से बड़े नहीं हो जाते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही हमें अपनी मंजिल मिलती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है क्योंकि विंटर के सीज़न में फ्लोर को सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे होता है कि क्लाइंट आने से पहले मेरी प्रॉपर सारी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि अगर क्लाइंट आ जाए तो उसको वेट करना पड़ता है, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता। फिर मैं मैट्स को रखती हूँ उनकी जगह पे। ये मैट मैं इसलिए रखती हूँ, जब भी हम हेड वॉश करें या हेयर कट करें तो जो भी हेयर्स का पानी होता है वो फ्लोर पे नहीं गिरता है। मैट उनको अपने आप में ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। उसके बाद मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ टूल्स वगैरह की क्लीनिंग, जो भी लिटिल बिट रहती है। इसके साथ ही मैं करती हूँ चेयर को क्लीन, क्योंकि चेयर के ऊपर पाउडर वगैरह वैक्स वगैरह कई बार लग जाती है। तो उसको फिर मैं सुबह मॉर्निंग में आकर अच्छे से क्लीन करती हूँ और चेयर को मैं नीचे से भी क्लीन करती हूँ। वहाँ पे पैर वगैरह लगते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी वहाँ लग जाती है, इसलिए अच्छे से मैं उनको क्लीन करती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद हम आ जाते हैं भगवान जी के पास। मैं मॉर्निंग डेली ही अगरबत्ती करती हूँ, अच्छे से अगरबत्ती करती हूँ पूरे सैलून में, ताकि एक पॉजिटिव वाइब आए
और मैं डेली भगवान जी से एक ही प्रे करती हूँ कि मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो, और जो मेरा बुरा करे उनको आप खुद देखना। और मैं डेली अच्छे इंसानों से मिलूँ, कुछ ना कुछ नया सीखूँ अपनी लाइफ में, और जितना हो सके मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। आज हम जो भी हैं, जो भी मेरे पास है, वो सब भगवान जी। उसके बाद मैं लग जाती हूँ वेट करने क्लाइंट की, और मेरे पास फिर आती हैं 3 इकट्ठे क्लाइंट्स, जो कि तीनों सिस्टर्स होती हैं। ये तीनों ही छोटी क्लाइंट्स हैं, मेरे तीनों ही छोटी बच्चियां हैं। तो इनके फादर आते हैं इनको छोड़ने के लिए, और वो बोलते हैं कि इन तीनों के अच्छे से हेयर स्ट्रेट कर देना, हमारे घर में फंक्शन है। तो यहाँ पे इसकी हाइट काफ़ी छोटी होती है, तो मैं हाइट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पिल्लो देती हूँ इनको, कि पिल्लो रख के इसके ऊपर बैठ जाओ। और उसके बाद मैं इनके हेयर्स को करती हूँ टैंगल फ्री करने के बाद मैं इनको हेयर को करती हूँ 4 सेक्शनिंग में डिवाइड। और यहाँ पे वो मेरे को बोल रही थी कि दीदी मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगनी चाहूँगी, और मेरे आप हेयर अच्छे से स्ट्रेट करना। तीनों सिस्टर एक दूसरे के बारे में बोल रही थी कि मैं ज़्यादा अच्छी लगूँगी, मैं ज़्यादा अच्छी लगूँगी। तो यहाँ पे मुझे याद आता है कि यार बचपन कितना अच्छा होता है। बचपन में कोई टेंशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता हमें, और हम कितने बेफिक्रे होते हैं। सच में मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये दिन कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो मैंने उनके साथ खूब सारी बातें की, खूब सारी मस्ती की, और सबसे छोटी वाली से तो वेट ही नहीं हो रही थी। वो बोल रही थी मेरी टर्न कब आएगी, मेरी टर्न कब आएगी। तो यहाँ पे उसके मैं लग जाती हूँ हेयर स्ट्रेट करने, और उनमें से एक का हेड वॉश नहीं हुआ था, तो मैं उसके फादर के साथ उसको वापस भेज देती हूँ कि इसका अच्छे से हेड वॉश करके ले आओ आप, क्योंकि मेरे पास और भी क्लाइंट हैं तो टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ मैंने उनके मैंने इनके हेयर स्ट्रेट कर दिए थे। उसके बाद मैं लगाने लगती हूँ इनके हेयर पे सिरम बहुत कंपल्सरी होता है। एक तो ये ड्राइनेस और फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करता है, और हेयर में शाइनिंग भी देता है। अच्छे से मैं सिरम लगाने के बाद प्रॉपरली कॉम्ब करती हूँ, और ऑलमोस्ट इसका डन हो जाता है। उसके बाद मैं इसकी दूसरे वाली सिस्टर को बोलती हूँ आने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा छोटी थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने इसको मना भी किया था कि आप बहुत छोटे हो, लेकिन वो जिद कर रही थी कि नहीं मैंने करवाने ही है। तो मैंने हाफ बैग को रिमूव किया चेयर की को, और टॉवल टक किया, और अच्छे से प्रेपरेशन की।
ये बहुत ज़्यादा हिल-जुल रही थी। तो इसको मैंने समझाया कि अगर आप ज़्यादा हिलोगे तो आपको रॉड लग सकती है। फिर वो थोड़ा बहुत शांति से बैठी। मैंने इसके बिफ़ोर सेक्शनिंग की। आप देख ही सकते होंगे कि वो कितना हिल-जुल रही थी। तो सेक्शनिंग करने के बाद मैंने टेम्परेचर को काफ़ी कम किया, क्योंकि वो अभी छोटी है, इसलिए कि उसके हेयर्स डैमेज ना हो और आगे ग्रो कर पाए। इसलिए मैंने टेम्परेचर को काफ़ी लो कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि वो कितना हिल रही है, उसके पैरों से पता चल रहा है। लेकिन वो बहुत क्यूट थी, बहुत सारी बातें कर रही थी। कई छोटे छोटे बच्चों को शौक़ होता है कि जैसे बड़े करते हैं हमने भी वैसे ही करना है। तो मैंने इसके आराम आराम से हेयर स्ट्रेट किए। इसके बाद मैंने इसके हेयर्स को अभी सीरम लगाया। तो ये खुद अपने आप ही बोल रही थी, जो दीदी के लगाया है वो मेरे भी हेयर्स पे लगाओ। और ये यहाँ पे मुझे बोल रही थी कि थैंक यू दीदी, बहुत मस्त लग रही हूँ मैं। तो काफ़ी क्यूट थी ये छोटी सी बच्ची। उसके बाद आ जाती है इनकी बड़े वाली सिस्टर, जिसका मैंने वॉश करने के लिए इसको घर भेजा था। इसको वॉश करा के इसके पापा इसको ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा टैंगल्स थी। तो मैंने आराम आराम से इसके हेयर्स को टैंगल फ्री किया अच्छे से, क्योंकि इसके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे, मे बी इसीलिए ज़्यादा टैंगल्स हैं। तो मैंने अच्छे से हेयर्स को पहले टैंगल फ्री किया। टैंगल फ्री करने के बाद ये थोड़े से वेट थे, तो मैं इनको लग जाती हूँ ड्राई करने के लिए। इसके हेयर को मैंने प्रॉपर ड्राई किया। जब भी हम आइनिंग करें तो आपके हेयर 100% ड्राई होने चाहिए, नहीं तो वो बर्न हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं वो छोटे वाली फिर आ गई थी, बहुत मस्ती कर रही थी और ऐसे बोल रही थी कि इसके ज़्यादा अच्छे से मत करना, मैं ज़्यादा अच्छी लगनी चाहूँ। तो अच्छे से टैंगल फ्री किया, प्रॉपर मैंने ड्राई किया इसके हेयर्स को। यहाँ पे हमारा ड्रायर हो जाता है कंप्लीट। तो इसकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी थी, तो मैंने थोड़ी सी चेयर की हाइट को बढ़ाया और सेक्शनिंग करने के बाद इसके भी हम लग जाते हैं हेयर्स को स्ट्रेट करने। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैं इसके हेयर्स को स्ट्रेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आप मुझे बताएं मुझे क्या चेंजेस लेके आना चाहिए, या मुझे और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें, मुझे न्यू आइडियाज़ बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मीन्स अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हैं, ताकि मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ और मैं कौन से टॉपिक पे कैसी वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ पे हमारी हो जाता है डन हेयर स्ट्रेट। तो इसके भी मैं अप्लाई करती हूँ सीरम। अच्छे से सीरम को अप्लाई करके तीनों सिस्टर्स का हो जाता है डन। तो ये तीनों मुझे खुद बोलती हैं कि हमारी तीनों की एक साथ वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे इन तीनों की मैं एक साथ वीडियो बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके रिएक्शन। सबसे छोटे वाली बोल रही है थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। तो ये तीनों जाने के बाद मेरे पास आती है एक और क्लाइंट, जिन्होंने करवाया था मेरे से फेशियल, जिनकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई फ़ोन की बैटरी लो होने के कारण। और उसके बाद मेरे पास आती हैं ये क्लाइंट, जिनको थ्रेडिंग फोरहेड और अपर लिप्स करवाने थे। तो मैं यहाँ पे लग जाती हूँ इनकी थ्रेडिंग करने। इनकी भी एक छोटी सी बेबी आई थी साथ में। तो ये क्लाइंट मुझे ऐसे बोल रही थी कि जैसी आपकी आईब्रो है मुझे सेम वैसा ही शेप चाहिए। और जब भी क्लाइंट आपके काम की तारीफ़ करे ना,
तो समझ जाना कि हाँ, कुछ तो है आप में, कुछ तो आप अच्छा करके दे रहे हो उनको, जो वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो कोई भी काम है ना, उसको दिल से करो, तो अपने आप ही वो बढ़ेगा भी और क्लाइंट भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इनकी थ्रेडिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाती है डन। तो मैं एक बार इनकी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ इनकी अपर लिप्स। और मैं ज़्यादातर सबको यही रेकमेंड करती हूँ कि आप अपर लिप्स वैक्स। इसके बाद लास्ट मेरे पास जो क्लाइंट आती है, वो आती है हेयर कर्ल्स करवाने के लिए, जिनका मैं वीडियो तो नहीं शूट कर पाई, लेकिन लास्ट में उनकी मैंने पिक ऐड ऑन की है। तो आप सब की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सब मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या ऐड ऑन करना चाहिए, क्या सही है इसमें, क्या गलत है। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।